शरीर में बढ़ते हुए रोगों के प्रकोप से बहुत परेशान हो गए हैं। आपको लिवर की समस्या है, आंतों से संबंधित कोई समस्याएं हैं, पेट में सूजन रहती है, गैस बनती है, अफारा रहता है, अपच रहती है, मरोड़ रहती है, पेट में मल के साथ चिकनाई आ रही है, या फिर फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या है, श्वास जल्दी से भर जाती है, एकदम आपको चलने में एकदम से आपको ब्रेथलेसनेस होना चालू हो जा रही है, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही है, बाल झड़ रहे हैं, या मस्तिष्क से संबंधित और कोई समस्या है। इसके अलावा लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर पाचन तंत्र से संबंधित जो लोअर जीआईटी, जिसको निचली आंत बोला जाता है, बड़ी आंत बोला जाता है, उससे रिलेटेड पाइल्स है, फिसर हो गए हैं, या फिर इंटरनल हेमोरॉइड्स हैं, या फिर नाक बंद रहती है, साइनोसाइटिस हो गया है, कई प्रकार की बीमारियां हैं। लेकिन इन सारी बीमारियों में जो एक जीवन शैली जिससे इन सारी ही बीमारियों में आपको बहुत अच्छा आराम मिले, आज हम वीडियो में अंत तक सारी बीमारियों को एक किसी चीज से जिससे बिल्कुल आराम पाया जा सकता है इन सारे रोगों में, वो एक रूटीन क्या है, वो एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने शरीर में बीमारियों के घुसने के लिए जहां से जगह बन गई है, उस जगह को आप बंद कर सकते हो। जैसे होता ना कि एक बाउंड्री वॉल है पूरी, और उस पूरी बाउंड्री वॉल में कहीं अगर एक जगह कहीं डिफेंस जो बिगड़ा, वहां से घुस अंदर आके बाहर से ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें अंदर की तरफ आना चालू हो गई, तो इनको अगर अंदर आने से रोकना है और जो आ गई हैं इनको भी आपको अंदर से बाहर करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां जहां जहां वीकनेस आ गई है, जो पॉइंट ऑफ वीकनेस बन गया है, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, और फिर आपको अंदर की डिफेंस बहुत एक्टिव करनी पड़ेगी, और जो भी शरीर के लिए ठीक नहीं है, जो भी अंदर जो है उसके लिए ठीक नहीं है, उनको दोबारा से बाहर भेजने की व्यवस्था करवानी पड़ेगी। जैसे ही यह व्यवस्था होगी तब जाकर के आप रोगों से मुक्त हो पाएंगे, आपका शरीर रोग मुक्त रह पाएगा। इसके लिए क्या क्या आवश्यक है हम वीडियो में अंत तक देखेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो बनाया जाए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले जो रोग आजकल हो रहे हैं, उन रोगों के होने में सबसे ज्यादा सहायक जो पार्ट है वो होता है कि आपके शरीर में अशुद्धि हो रही है। अशुद्धि का मतलब है टॉक्सिन्स आपके शरीर में जमा हो रहे हैं, टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन दी बॉडी, ये जो है ये रोग का मूल कारण है, और कहा जाता है सर्वे रोगा मलावसा, सर्वे रोगा मलावसा। शरीर में जब मल बसता है तो फिर रोग होना चालू हो जाते हैं। और अगर आपको रोगों से मुक्त करना है शरीर को, तो आपको इस बसे हुए मल को निकालना पड़ेगा, इस बसे हुए टॉक्सिन को निकालना पड़ेगा, इस अशुद्धि को खत्म करना पड़ेगा। अगर आप इस अशुद्धि को, इस मल को, इस टॉक्सिन को निकाल करके बाहर कर देंगे, तो आपका शरीर जो है वो दोबारा से मजबूत होना चालू हो जाएगा, और शरीर में जितने भी रोग आपके आ गए हैं वो आपका शरीर स्वयं ही उन्हें पुश कर करके बाहर करना चालू कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शरीर को तो मजबूत नहीं बनाते, हम बाहर से शरीर को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चालू कर देते हैं। तो बाहर से शरीर का प्रोटेक्शन ठीक वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को बहुत ज्यादा पराधीन बना दिया जाए कि वो अपने आप कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके लिए किया जा रहा है, तो उसके लिए जब तक किया जाता रहेगा तब तक वो अपने आप करने के लायक नहीं होता है। छोटा है बच्चा अगर, तो जरूर उसको समझाया जाए, सिखाया जाए, उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए। लेकिन अगर हमेशा ही उसको ऐसे करके ढक करके बैठेंगे तो फिर धीरे धीरे करके वो और वीक होता चला जाएगा, और निश्चित ही बाहर से
जो भी प्रोटेक्शन होता है वो लंबे समय तक नहीं चलता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर का प्रोटेक्शन आपको समय पर नहीं मिल पाया, तब तक तो हालत खराब हो जाती है कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ शरीर की शुद्धि करनी है। आप ये चीजें अगर सीख लेंगे तो निश्चित ही आपकी सारी बीमारियों से जो शरीर में नुकसान कर रही हैं, उन सारी बीमारियों से ही आपका शरीर मुक्त होना चालू हो जाएगा। आपको शुद्धि के लिए क्या क्या करना है, केवल 4-5 चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप जल्दी जागें और जागते ही पानी पिएं। जल्दी जागें और जागते ही पानी पिएं, यह विशेष ध्यान रखना है। यह पहला है जो शरीर के शोधन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे उषा पानम, उठते ही सबसे पहले पानी पी लिया जाए। पहला काम शुद्धि का। दूसरा काम शुद्धि का जो है वो ये है कि इसी में आप एक और जोड़ लीजिए कि सवेरे जगते ही पानी पिया जाए, प्लस दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पिया जाए। अब ये मैं बार बार बताता रहा हूं कि किनको 3 लीटर पानी नहीं पीना है, जिसको हार्ट की ज्यादा समस्या है, जिनको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनको पेट में पानी भरा हुआ है, साइटिस जिसको बोलते हैं, या फिर जिनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, ऐसे लोग पानी ज्यादा नहीं पिएंगे। बाकी सभी लोग कम से कम 3 लीटर पानी पिए। दूसरे नंबर पर खाने में आपको कोशिश करनी है कि खाने में जो भी आप खा रहे हो उसको कम से कम 60 बार चबाकर खाना चालू कर दें। और ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, तो 60 बार चबा करके खाना चालू कर दें। और दूसरे में ही रहेगा, आटा जो भी उपयोग में आए, आटा मोटा उपयोग में आना चाहिए, आटा मोटा हो, यह विशेष ध्यान रखें। सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा हो, यह विशेष ध्यान रखें। सब्जी में मिर्च मसाले चिकनाई कम से कम हो, इसका विशेष ध्यान रखें। तो यह दूसरी चीज हो जाती है। तीसरी चीज जो है वो है, आप कैसे भी करके, जो तीसरी चीज है, तीसरे नंबर पर जो आ रहा है वो है नैति, नैति के बाद नस्य, और नस्य के बाद प्राणायाम। ये 3 पार्ट्स मिलकर के आपका तीसरा पॉइंट बना रहे हैं। नैति जल नैति है, फिर नस्य मतलब ये भी आपकी तेल नैति में आती है, लेकिन अलग अलग कर लिया गया है कि जल नैति और तेल नैति। तो जल नैति करने के बाद जो तेल नैति है उसको हम घी से करेंगे, गाय, देसी गाय का शुद्ध घी। तो पानी की नैति कर ली, नस्य कर लिया, और उसके बाद प्राणायाम करना है। ये तीसरा पॉइंट है, ये जरूर करना है। और चौथा जो है वो है शाम का खाना। शाम का खाना आपको कैसे भी करके आपको 7 बजे के पहले पहले खाना शुरू कर देना है। 7 बजे के पहले पहले खा के, संभव हो जाए तो 7 बजे तक खा के फ्री हो जाओ। ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों का अगर फॉलोअप अच्छे तरीके से हो जाएगा तो निश्चित ही धीरे धीरे करके आपकी ये सारी समस्याएं, जितनी भी बीमारियां हैं, वो कम होना चालू हो जाएंगी। क्योंकि कहा जाता है कि शुद्धो देहा मनुष्य यश सह जीवती वर्ष शतम। अगर केवल आप शरीर के शुद्धि कर दो, अशुद्धियों से शरीर को मुक्त करवा दो, तो निश्चित ही आपके सारे के सारे रोग अपने आप दूर होना चालू हो जाते हैं। और अगर जैसे ही शरीर में से अशुद्धि खत्म होगी, कहा जाता है तीनों दोष अपने आप सम होना चालू हो जाएंगे। और यही तो कहा जाता है, रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष की विषमता ही रोग है। तो दोष साम्य आरोग्यता, दोष जब सम हो जाएंगे तो शरीर पूरे तरीके से स्वस्थ होना, आरोग्य को प्राप्त करेगा। और अशुद्धि जैसे ही बाहर जाएगी, शरीर में दोष जो हैं स्वतः ही सम होना चालू हो जाते हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पर अगर आप चाहें, और अगर हो जाए तो आप इस चीज को भी कर ही लीजिए, रोज रात को सोने के पहले आप हल्के गुनगुने पानी में पैर और नाक में घी डाल करके ही सोएं। नाक में एक छोटा सा पॉइंट है ये, नाक में घी डालना, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का काम है। तेल घी को गुनगुना किया, 2-2 ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाला, और आधा मिनट भी नहीं, आप 10 सेकंड भी नाक को इस तरीके से चला दीजिए। धीरे धीरे करके जो घी आपने नाक में डाला है पूरी नाक में अच्छे तरीके से लग जाएगा, नेजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन को लुब्रिकेट कर देगा। उससे आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, उसको आपके खर्राटे नहीं आएंगे, उससे आपकी नाक जो बंद रहती है, चौक जो रहती है, उसमें आराम मिलेगा। उससे आपको सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगी। उससे आपको जो एलर्जी रहती है, नाक में छींकें आती हैं बार बार अगर किसी को, तो उन सब से आराम मिलेगा। एक सिंपल सी चीज है,
इसको तो हम कर ही सकते हैं। तो ये 5 चीजें हैं, इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चालू कर दीजिए अगर आपको रोगों से मुक्ति चाहिए तो। और ये 5 चीजें घर में रहते हुए आराम से कोई भी कर सकता है। तो अगर ये 5 चीजें फॉलो करेंगे निश्चित ही आराम होगा। अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई समस्या लग रही है, कोई प्रश्न आ रहा है मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का समाधान किया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।